केमिस्ट्री इसकी अपनी ही केमिस्ट्री और इस प्यारे से सब्जेक्ट को आप एक्सेप्शन के भी नाम से जानते हो। तो ये वीडियो बेसिकली मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाली है अभी तक की। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और जिसके बाद काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि भैया केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसके क्वेश्चंस समझ में नहीं आते तो बनेंगे कहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उसका ही रिप्लाई करने वाला हूँ कि केमिस्ट्री आपको कैसे समझ में आएगी, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9, 10 NITSE चैनल। दिस इज कुणाल। तो यार बात कुछ नई नहीं आपको बताने वाला हूँ कि अलग से कुछ आप टॉनिक पी लो भाई आपको चीज़ें आ जाएंगी, या फिर कोई जादुई पुड़िया आपको मिल जाएगा चीज़ें आ जाएंगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि पढ़ाई ही आपको करना है और कुछ भी अदर सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो चीज़ें आप पहले करते आए हो वही चीज़ें आपको अभी भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको बदलना है, वही आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे से चीज़ से कि भैया हर कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप अगर पढ़ रहे हो तो उसका प्यारा सा और सबसे पहला शब्द आपको यही सिखाया जाएगा कि भाई उसके बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो केमिस्ट्री की बात करूं, मैथ्स की बात करूं या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो यार, जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे, तब तक आप आगे की चीज़ों को कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब आप इस स्थिति में आ गए हैं यार कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, अगर मान लीजिए आज आपको ए पढ़ाया जा रहा है तो जब आप ए पढ़ते पढ़ते जेड तक पहुंचेंगे तब भी जेड में भी आपको एक से कुछ पूछा जाएगा, ए से मिक्स करके जेड में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टॉपिक का बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर रिएक्शन है भाई तो रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगर पार्टिकल की बात की जा रही है तो पार्टिकल मीन क्या करता है। ठीक है, एटम की बात की जा रही है तो एटम से क्या आप समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो मॉलिक्यूल से आप क्या समझ रहे हैं, और एक होल कंपाउंड की बात की जा रही है तो होल कंपाउंड से आप क्या समझ रहे हैं। तो हर एक पॉइंट्स अगर आपको नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाले हो। अभी तो आप क्लास 9th या फिर 10th में होगे, जैसे ही आप हायर क्लास 11th और 12th में जाओगे यार तो ये और इसकी मिस्ट्री ख़त्म ही नहीं होगी। केमिस्ट्री इज़ मिस्ट्री, ठीक है, ये बोला जाता है आगे जाके कि इसकी मिस्ट्री ख़त्म ही नहीं होगी। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। जैसे आपको बोला जाएगा कि मान लीजिए ये चीज़ एक रूल, कोई प्रॉपर रूल बोला जाएगा कि ये मान लीजिए रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 1 है और इनको फॉलो करने वाले ABC एक तरीके की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है। और कहीं ना कहीं एक केस आपको ऐसा मिलेगा जहां पर ये ए फॉलो नहीं कर रहा होगा, जबकि सेम प्रॉपर्टी इसके पास यहाँ भी थी, यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पर आपको निकल के आएगा कि ये तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़ सिखाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट बाद में आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक्सेप्शन निकल जाएगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को एक्सेप्शन भी बोला जाता है ना, आपने बार बार सुना होगा केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन। तो वही एक पॉइंट है कि आपको कहीं ना कहीं देखोगे कि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं पे रूल ब्रेक हो रही होगी, हर एक रूल कहीं ना कहीं पे ब्रेक हो रहा होगा। मोस्ट ऑफ द रूल्स, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक्स नहीं समझते रहोगे, चीज़ों को नहीं समझते रहोगे तो पक्का तुम गलती करने वाले और आगे जाके ये वीकनेस एक लार्ज वीकनेस में निकल के आएगी जब तुम्हें इस सब्जेक्ट से फियर होने लगेगा। तो प्राइमरी काम ये है कि जब भी कोई भी चैप्टर शुरू करो तो बहुत बेसिक से शुरू करो और चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि कौन सा टर्म मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे आगे अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं यार। केमिस्ट्री इस अदर सब्जेक्ट्स की तरह बिल्कुल मत लेना इसको कि भैया मैंने मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहा है मैं, है ना, तो बस ऐसे ही सर ने कल पढ़ाया था मैं आज चला गया। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, कल सर ने जो पढ़ाया था 10 क्वेश्चन लगाया चला गया। लेकिन ये गलती अगर तुम यहाँ करोगे तो फिर तुम हो गया तुम्हारा, है ना, होने वाला है, पक्का तुम्हारा लगने वाला है, ये तुम सोच के बैठो। तो कुछ चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना। पहला जो है वो फ्लिप्ड क्लासरूम। क्या है भैया फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या मतलब है? फ्लिप्ड क्लासरूम, रीड द असाइन्ड केमिस्ट्री मटेरियल्स बिफोर गोइंग टू द क्लास। मान लीजिए क्लास में आज आपको मोल कॉन्सेप्ट में कुछ अलग से टर्म मोलैरिटी पढ़ाने वाला हूं मैं, या फिर कोई भी टीचर पढ़ाने वाला कि आज आपको मोलैरिटी पढ़ाई जाएगी या फिर कल के टॉपिक्स ये आपके होने वाले हैं। देन आपका सिंपल सा काम ये होना चाहिए कि आपको वो टॉपिक प्री रीडिंग करके जाना है। प्री रीडिंग, जब आप प्री रीडिंग करोगे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई रहेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आई रहेंगी। जैसे ही आप प्री रीडिंग करके जाओगे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी, थोड़ी बहुत नहीं समझ में आएंगी। मैं भी आपको भाई हो सकता है 30% समझ में आया हो प्री रीडिंग में, है ना, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% आ जाएगा, 30% आएगा। नई चीज़ें आप सीख रहे हो
तो 30% आपने सीखा, बाकी का जो 70% होगा वो आपको क्लास में सीख जाओगे, और ये जो 30% है वो वेरी क्लियर वाले मोड में आ जाएगा। मतलब इतना अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फिर किसी से आप शिकायत करने वाले नहीं रहोगे। और यही गलती हर बच्चा करता है कि वो बिना पढ़े क्लास में घुस जाता है और ट्राई करता है कि चीज़ों को तुरंत समझ लूँ, और जैसे आप ये गलती करते हो आपको नहीं समझ में आएंगी। मैं क्लियर कट बात यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, टेकिंग गुड नोट्स एंड देन रिवाइविंग दोज नोट्स विल हेल्प यू। रिवाइजिंग बेसिकली होना चाहिए टू डिटरमाइन व्हाट यू डू एंड डोंट अंडरस्टैंड। देखो कोई भी आप चीज़ें देखते हो, आपको यहाँ पे पता है कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ पूरे के पूरे नोट्स आपको दे देता हूँ। कहाँ पे देता हूँ? तो रैंकर्स NTSC टेलीग्राम ग्रुप में। जो बच्चे अभी तक नहीं है मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए रैंकर्स NTSC 2023 टेलीग्राम। यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, जो चीज़ें पढ़ाता हूँ वो इंपॉर्टेंट ही होती हैं। मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, मेक स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्कस। अब देखो आपका क्या काम भाई, ग्रुप तो बनाओगे लेकिन दुनिया भर की चीज़ें उसमें करोगे, लेकिन पढ़ाई के अलावा, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें तुम बतिया लोगे कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पबजी खेल लेते हैं, है ना, कौन सी गन है भाई तुम्हारे पास। तो वो सब छोड़ के एक छोटा सा ग्रुप बनाओ जो सिर्फ पढ़ने वाला डेडिकेटेड ग्रुप हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ गेम में खेलो भाई, है ना, खेलो तुम पबजी खेलो, जो भी तुम्हारा मन है वो खेलो, ठीक है, बट एक स्मॉल ग्रुप आपका होना चाहिए जिसमें डिस्कशन आपका चलता रहे। वो वेरी क्लियर आपको करेगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो ये एक छोटा सा काम आप जरूर करना अगर कर पाओ तो, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं कि भाई देखिए आप पॉइंट्स क्या क्या आपको ध्यान में रखने हैं कि आप जब भी क्लास करें तो ट्राई करें कि हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो, बहुत अच्छे तरीके से आप हर एक टर्म को समझ रहे हैं। राइट एंड मेमोराइज केमिस्ट्री सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजी। अगर कोई भी टर्म आपको बताया जा रहा है, मान लो मैंने बोल दिया कि AL, ठीक है, अब जिस बच्चे को AL ही नहीं समझ में आएगा वो क्या समझेगा भाई? अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा उसको क्या समझेगा? तो ये भाई एल्यूमिनियम, इसका क्या मतलब भाई? एल्यूमिनियम। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि मैंने लिख दिया 10M का सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया आपको। अगर 10M सॉल्यूशन बोल दिया जा रहा है किसी भी चीज़ का तो इसका क्या मतलब है? फटाफट बताइएगा। अटेंशन टू ऑल डिटेल्स, अगर आपने दिया होगा अभी तक तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे होंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। और करेक्ट आंसर करना ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अटेंशन टू ऑल डिटेल, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखो, और एक बार जब क्लास हो जाए, क्लास के बाद एक बार प्रॉपर फिर से समझने की कोशिश करो और हर एक टर्म को समझने की कोशिश करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर मोलैरिटी है तो वो मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। अगर कभी भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है तो वो मुझसे क्या कह रहा है उस सॉल्यूशन के बारे में। जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं क्लियर होगी आप चीज़ें भूलोगे, आप चीज़ें गलती करोगे ही करोगे। अगली न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी भाई कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितना अच्छे से सीखते हैं, न्यूमेरेसी का यही मतलब है, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप वो सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे अप्लाई करते जाओगे और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ट्राई टू फील रिएक्शंस, आपको रिएक्शन बेसिकली क्लास 12th में देखने को मिलेगा, 9th में तो नहीं मिलने वाला। तो 10th में जब आप आओगे तो रिएक्शंस को समझने की कोशिश करना, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल एज वेल एज रिएक्शंस, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी लगानी है, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि आपको क्या चीज़ें हो रही, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स थे। इसके बाद भाई अब बुक्स की बात करते हैं। तो एक चीज़ है भाई, बाप ऑफ बुक अगर बात करूं, बाप ऑफ सब्जेक्ट बात करूं, तो ये है जो पीछे आपको दिख रहा है NCERT। इनको लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है, इनको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। जो भी मैं बोलता हूं कि भाई आपको कोई भी लेक्चर आप देखते हो, मेरा देखते हो, कहीं से भी देखते हो, लेक्चर देखने के पहले एक बार पढ़ लो, लेक्चर देखने के बाद एक बार पढ़ लो, तुम्हारी 100% की क्लियरिटी तुम्हें मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्लियर। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स और आपको बता दे रहा हूँ कि आपको और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो और भी बुक्स आपको मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ। पहला मैं बोल दूंगा पियर्सन की आप ले सकते हो, ठीक है, IIT फाउंडेशन। अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 9th-10th लेवल पर आपकी उतनी सारी चीज़ें बहुत हैं। या फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप ICSE बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक ले सकते हो यार, ये बहुत बेसिक बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ये बुक रखी हुई थी जो कि बहुत हेल्प करती थी मुझे चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो ये आपको भी ज़रूर हेल्प करेगी। बाकी अगर और आपको बुक्स पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको पिन कर दूँ, लाइक दे दूँ, ठीक है, दिल दे दूँ, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। आप दिशा के भी ले सकते हो, आप मल्टीपल बुक्स ले सकते हो। मैं
ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप IIT JEE फाउंडेशन के लिए अपने आप को सीख कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आ गई कि चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे क्या करनी है। अभी अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो आप, तो मेक श्योर आप जरूर जुड़ जाइए। और हमारा ऐप रैंकर्स NTSC ऐप भी आपके सामने आ चुका है, आप सभी लोगों के सामने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से फटाफट जाकर ज्वाइन करो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पे फ्री मिल रही है, DPPs वगैरह आपको मिल रही है, जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो हर एक चीज़ वहाँ पर फ्री में मिल रही है। तो फटाफट आप जाइए, उसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।